एक अपने वो लड़का आता था ना, एक यहाँ बैठता इंग्लिश वाला, वो नहीं आ रहा है, 24 रुद्रा, रुद्रा क्या नाम था, एक या लड़का और आता था ना, रुद्रा 24 करके, नाम क्या उसका, रुद्र था या रुद्रा था भाई? है, बन गया लैब असिस्टेंट, किसमें लग गया? अच्छा, तो क्यों करे ऐसे? अब देखो, बात सुनाओ मुझे, अब सुनाओ क्या, मैं सुनाता हूँ। उदयपुर का जो रियल मौसम होता है ना, वो आज वाला है। मैं दिक्कत ये हो गई कि यहाँ आके फिर उसका फोन आया, चलते है क्या बाहर घूमने, तो मैं कहा 5 मिनट पहले करता, मेरे हाथ बहाना भी था, मैं बारिश से। हाँ मैं समझ गया था। अरे मुझे क्लास लेनी थी, कोई बहाना ऐसा मजाक कर रहा हूँ, बस मुझे क्लास लेनी थी आपकी, मुझे कोर्स मेरा पूरा करना है। अब सुनो इधर, आपके जी के 3 बजे तक था, फिर क्या किया 2 घंटे? अच्छा चलो, अब एक अपडेट करना है, अपन ने जो लास्ट क्लास में लिखा ना नेशनल पार्क वाला, उसमें मैंने आपको संख्या बताई है, कितनी बताई है? 106, वहां करो 107 करो, एक मुझे और मिला करंट के अंदर। अरे वो 106 तो सही है, लेकिन एक एक अपडेट और मिला है अब, नेशनल पार्क भारत के अंदर 107, और फिर वहां पे मैंने आपको क्या लिखाया था, 106 नंबर, खोलो नेशनल पार्क खोलो। क्या? मैंने आपको नेशनल पार्क में संख्या लिखाई थी 106, कितनी लिखाई थी? 106, लेकिन अभी लेटेस्ट मैं एक और बता रहा हूं, अभी आप उस संख्या को कर लो 107। भारत में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 107 वर्तमान के अंदर, करो ना। वो बुक नहीं लाए साथ में, ये दूसरी कॉल के बैठे, यहाँ कहाँ लिखोगे? तो लेके आनी, पता है ना क्लास होगी मेरी आज। अब मैंने आप अभी अपन इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो कब बोला मैंने? मैंने कहा ना, मैंने आपको ये कहा था संडे संडे अलग यूनिट, जिस दिन क्लास हुई उस दिन बोला था, इस मैंने कहा था उसका एक पार्ट पूरा हुआ है, लेकिन पूरी यूनिट मतलब पूरा नहीं हुआ ना। आज तो कोई नहीं, पीछे लिख लो, वापिस लिख देना, और तो क्या, नहीं होता तो यहां से पेल, आज जो भी करना कर देना। सुनो इधर, अब यार यार कुछ नहीं, आपको पता है कि संडे को क्लास दूसरे दूसरे टॉपिक की होती है, अब ले लो ना आसपास से पेज, लिखो। मैंने आपको नेशनल पार्क की संख्या बताई थी 106, लेकिन वर्तमान के अंदर एक और नया ऐड हुआ है 107। अब जहां आपने 107 लिखा था, वहां आप लिख लो 107। 107 नंबर पे आपको लिखना है सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, लिखो ये। नेशनल पार्क भारत के अंदर टोटल 107 है वर्तमान के अंदर। और इसका नाम है सिमलीपाल, ये आपकी स्थित कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। कहां है? उड़ीसा के अंदर। तो ध्यान रखना, ये आपके करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में कौन सा नया नेशनल पार्क बना है, तो कौन सा बना है? सिमलीपाल, उड़ीसा के अंदर है, 107 नंबर का। मैंने वहां आपको लिखाया था 106, अब वहां काट के कर लेना 107। अब लगाओ आगे हेडिंग, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, लिखो जल्दी हेडिंग।
देखो इधर इंडिया के अंदर टोटल वर्तमान के अंदर जो टाइगर रिजर्व वो आपके है 58। कितने हैं? 58। इन 58 में से जो अभी न्यू बना, लेटेस्ट बना है, उसका नाम है मदवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। न्यू वाले का नाम है माधव टाइगर रिजर्व। ये आपके स्थित है कहां पर? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। अभी लिखना है साथ में। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के अंदर कितने 58 है, तो फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है? तो बताओ, टाइगर स्टेट ऑफ किसको बोलते हैं भारत में? एमपी को बोलते हैं ना। तो एमपी के अंदर सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है भारत के अंदर। एमपी में कुल कितने है? 9 है। आया समझ में? फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में आप इतने ध्यान रखना, फिर अपने सिलेबस में सीधा दे रखा है कि आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। तो बताओ, राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व? कितने टाइगर रिजर्व है? सिक्किम नहीं पढ़ा? वर्तमान में राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व है 5। कितने? 5 और 1 अभी प्रस्तावित है, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो अब हम यहां लिखेंगे नंबर 1। अभी लिखना मत, बाद में साथ में लिखाऊंगा। नंबर 1 हमारा टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर कहां पर स्थित है टाइगर रिजर्व? और ये बना था 1974 के अंदर, ध्यान रखना। 2 नंबर बताओ। 2 नंबर हमारा टाइगर रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये आपके बन के तैयार हुआ था 1978 के अंदर। 3 नंबर के ऊपर आगे आपके आएगा मुकुंदरा हिल्स। नाम सुना? कहां पर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व? 4 जिलों के अंदर है। ये आपके बन के तैयार हुआ था 2013 के अंदर। उसके बाद 4 नंबर टाइगर रिजर्व आता है कुंभलगढ़। शायद कुंभलगढ़ नहीं है, क्या नाम है? 4 नंबर कौन सा था? पहले 5 नंबर लिखो। 5 नंबर आपका बना था, हाँ ये रामगढ़ विस्तार, याद आ गया मुझे। कहां पर बताओ? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये आपके बन के तैयार हुआ था 2021 के अंदर। और लास्ट आपका आता है धौलपुर करौली। धौलपुर है, धौलपुर करौली, धौलपुर है ना। लास्ट आपका है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये आपके बन के तैयार हुआ था 2000, कब हुआ था? 23 के अंदर। और जो अभी 6 नंबर के ऊपर है, ये अभी बना नहीं है, लेकिन प्रस्ताव भेजा हुआ तो बन जाएगा जल्दी ही। इसका नाम है कुंभलगढ़। बताओ कुंभलगढ़ किस जिले में? कहां पे? पाकिस्तान। हाँ, तो ये अभी प्रस्तावित है। देखो इधर ये आगे क्या है? प्रस्तावित है। अब वापिस देखो, टाइगर रिजर्व का मतलब क्या हुआ? ऐसा एरिया जहां पर टाइगर का संरक्षण किया जाता हो। सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर कुल कितने हैं? 58। लिखो मत, बाद में लिख देना, ये लिखने से कुछ नहीं होगा। इंडिया में कितने हैं? 58। उसमें से पूछ सकता है कि सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है? माधव टाइगर रिजर्व। कहां पर है? एमपी के अंदर। एम से माधव, एम से एमपी। फिर वो पूछ सकता है, आपने कभी जीके में कहीं देखा होगा कि टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? कौन सा? एमपी। क्यों जाना जाता है? एमपी के अंदर 9 टाइगर रिजर्व है। फिर वो पूछ सकता है कि राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व वर्तमान में? तो कितने हैं? 5। 1 है प्रस्तावित, तो टोटल हो जाएंगे 6। जब बढ़ेगा तब देखेंगे। पहला कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कब बना था? 1974 के। अब पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है या कब बना था? 2 नंबर सरिस्का टाइगर रिजर्व। 3 नंबर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। 4 नंबर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और 5 नंबर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व।
और फिर पूछ सकता है ये जो अभी प्रस्तावित है। अब यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे लेटेस्ट कौन सा अभी वर्तमान में, धौलपुर करौली है, अभी उतार दो, है कौन सा लेटेस्ट, ये होगा ना तो लास्ट में बना है। कहां रहते हो तुम, लिखो, लिख लो जल्दी। जल्दी लिखो, आवाज में हट रहा, ये हटा। लिख लिया, पीछे लिख के बैठा एक भाई मेरे। ऊपर वाला लिख लिया ना। एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, न कि हिमाचल प्रदेश, सॉरी, आंध्र, उसका एचपी होता है, आंध्र प्रदेश। लिखो जल्दी, भारत का सबसे बड़ा, छोटा, सबसे बड़ा। अब कुछ बुक के अंदर दे रखा है भारत का सबसे छोटा, इन्होंने बता रखा, रणथंभौर को बता रखा है कुछ बुक के अंदर, तो ध्यान रखना अगर रणथंभौर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर बोर करना, ये महाराष्ट्र के अंदर है। हो गया, क्या देख रहे हो, अरे बंद कर लो नेट। चलो आगे, देखो इसके नीचे आगे पॉइंट, एक टाइगर है जो जिसका नाम है नंदन, नाम सुना, नंदन कानन, क्या
नंदन कानन टाइगर रिजर्व ये आपके स्थित है, सॉरी ये जू है, मतलब एक प्रकार के टाइगर रिजर्व है। बताओ जू किसको बोलते हैं? चिड़ियाघर को। ये जू ये आपके स्थित है कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। ये जो उड़ीसा वाला तो ये टाइगर जो नंदन कानन है ये व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। लिख लो, ये लिख लो, सफेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध, सफेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध, सफेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध। क्या हुआ? ये बताया ना अभी, लार्जेस्ट नागार्जुन। हाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिख देना पूरा, आंध्र प्रदेश है ये। फिर लिखो नंदन कानन जो चिड़ियाघर है वो आप उड़ीसा के अंदर है, वहां पर कौन सा टाइगर फेमस है? व्हाइट टाइगर फेमस है। नीचे लिखो सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहां स्थित है बताओ, कोई बताएगा? वेस्ट बंगाल के अंदर, मतलब पश्चिमी बंगाल। देख लो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के अंदर है। बताओ ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो लिख लो, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पे टाइगर ज्यादा है, तो फेमस फॉर टाइगर, फेमस फॉर टाइगर, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक आया समझ में? फिर उसके बाद एक और स्थान है रेवा, क्या नाम है? रेवा। ये स्थान आपके स्थित है एमपी के अंदर। अब बताओ सबसे अधिक टाइगर का एमपी के अंदर है, इसका मतलब हमें एमपी के अंदर एक टाइगर की प्रजनन के लिए कोई सेंटर बनाना पड़ेगा। तो इंडिया का फर्स्ट जो टाइगर के प्रजनन का मतलब जो ब्रीडिंग सेंटर बना था वो आपके रेवा एमपी में बना था। तो लिख लो भारत का प्रथम टाइगर प्रजनन केंद्र बनाया गया, भारत का प्रथम टाइगर प्रजनन केंद्र बनाया गया। इंडिया फर्स्ट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, भारत का प्रथम टाइगर प्रजनन केंद्र बनाया गया। कहां बनाया गया? रेवा एमपी के अंदर। अब नीचे लिखो, इसके नीचे लगाओ नोट, और उस नोट में लिखो फादर ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व के फादर, मतलब रणथंबोर के अंदर टाइगर की स्थापना करने के लिए किस वैज्ञानिक ने किस आदमी ने सबसे ज्यादा काम किया था? यही हुआ ना मतलब। उसके आगे लिख लो फतेह सिंह राठौड़, फादर ऑफ रणथंबोर, फादर ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व। इसके आगे लिख लो फतेह सिंह राठौड़, फतेह सिंह राठौड़। क्या नाम है? फतेह सिंह राठौड़। अब बताओ कभी आपने किसको सुना होगा टाइगर मैन ऑफ राजस्थान? सुना? टाइगर मैन ऑफ राजस्थान कैलाश सांकला। लिख लो बाद में। देखो टाइगर मैन ऑफ राजस्थान, अच्छा वो तो नहीं गया, अच्छा वो नहीं गया पटाऊ सिंड्रोम तो। हाँ इसका मतलब जो चीजें अच्छी लगती है वो तो रहती है चेतन में, इसका मतलब पढ़ाई बाकी वाले टॉपिक अच्छे नहीं लगते हैं, उनको भी अच्छा लगाओ। लिख लो टाइगर मैन ऑफ राजस्थान, टाइगर मैन ऑफ राजस्थान कैलाश सांकला, कैलाश सांकला। कैलाश ये जिक्र पढ़ा होगा आपने कैलाश सांकला के बारे में। तो अब नाम सुना डॉक्टर सलीम अली, हाँ बर्डमैन है, मैं कुछ और बोल रहा हूं, बर्डमैन।
लो मैं कुछ और बोल रहा हूँ। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। और फिर कोयम्बटूर एक स्थान है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर सलीम अली राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व से या किस नेशनल पार्क से या किस मतलब किस स्थान से, उनकी कर्मस्थली कौन सी है? केवला देव। तो लिख लो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र। देखो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, हिंदी में लिख लो ना, तो इंग्लिश लिखना है तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड साइंस, डॉक्टर सलीम अली बर्ड साइंस इंस्टीट्यूट। लिखो आगे कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर सलीम अली की वर्क कार्यस्थली कहां पे इनका काम था? केवला देव। तो जहां आपने लिखा है डॉक्टर सलीम अली, उसके नीचे ऐसे तीर कर लो, ऐसे करके फिर वहां लिखो कार्यस्थली, आगे लिखो केवला देव। क्या बी आ रहा? क्या कोयम्बटूर, जो भी हो, हिंदी उसका नाम मुझे उच्चारण नहीं आता। तमिलनाडु के अंदर ये, हाँ जो भी हो। फिर आगे देखो, फिर इनको हम क्या बोलते हैं? बर्डमैन। लिख लो बर्डमैन, बर्डमैन लिखो बर्डमैन। बर्डमैन। फिर कभी कभार क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन टाइगर री इंट्रोडक्शन किस से संबंधित है? बताओ, ऑपरेशन टाइगर री इंट्रोडक्शन किस नेशनल पार्क से संबंधित है? राजस्थान के रणथंभौर से टाइगर को लेके सरिस्का के अंदर वहां भेजा गया था, कम उसको ट्रांसफर किया गया था। उसके आगे लिखो सरिस्का। तुम्हें जीके भी नहीं आता, साइंस भी नहीं आती, फिर देखो सरिस्का। अब इसका क्या हिंदी री इंट्रोडक्शन क्या हुआ? मतलब उसको वापस वहां इंट्रोड्यूस किया। ऑपरेशन टाइगर री इंट्रोडक्शन। ऑपरेशन टाइगर री इंट्रोडक्शन। इसका मतलब ये था कि री का मतलब अगेन, यानी वापस, इंट्रोडक्शन मतलब उसको वापस वहां लेके आए। जैसे सरिस्का के अंदर टाइगर कम हो गए थे, तो रणथंभौर से टाइगर को लाके सरिस्का में डाला गया, उसको बोलते हैं री इंट्रोड्यूस या री इंट्रोडक्शन। तो ये कई बार पूछा हुआ, ध्यान रखना। अब देखो इधर, सुनो सुनो इधर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ किसी ने किसी एग्जाम के अंदर, व्हाइट टाइगर के लिए कौन सा फेमस है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में ये अभी तक नहीं आया, तो मैंने कहीं देखा नहीं है। फिर ये भी नहीं है, ये पूछा हुआ कैलाश सांकला वाला, और ये दोनों पूछे हुए हैं, ये राजस्थान जीके के अंदर पूछे हुए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पीछे ये हमारा पूरा होता है टॉपिक टाइगर रिजर्व वाला। फिर उसके बाद ये संख्या पूछ सकते हैं आपके करंट के अंदर, या कहीं भी पूछ सकते हैं, वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर। उसके बाद राजस्थान वाली ध्यान रखना है स्पेशल, साइंस के संदर्भ में। जीके में इतना मतलब लोग कुछ नहीं आएगा, लेकिन साइंस में आ सकता है इकोलॉजी के अंदर। तो ध्यान रखना, वर्तमान में 5 है। अब ध्यान रखना किसकी स्थापना कब हुई थी, अब ये किन किन जिलों में हुआ, वहां देखना। कहाँ देखोगे? जीके में देखोगे, वो मेरा काम नहीं है। फिर भी बता देता हूँ, रणथंभौर सवाई माधोपुर का, ये कहाँ का? अलवर और जयपुर के अंदर, ये 4 जिलों के अंदर है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, एक शायद और कोई 12 आते पता नहीं मुझे।
ये रामगढ़ वाला बूंदी के अंदर, ये आसपास, ये धौलपुर करौली 2 जिलों में ये, फिर ये कुंभलगढ़ ये अभी बन रहा है, ये आपके इधर होगा, राजसमंद के अंदर होगा, एक आएगा पाली आएगा, बाकी और पता नहीं 3-4 जिले और होंगे। तो ये जीके वाले सर को पूछना, बता देंगे आपको। तो अपना ये पूरा होता है टाइगर रिजर्व। अब आगे हेडिंग लगाओ, अगली हेडिंग लगाओ। देखो, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इंटरनेशनल एफर्ट फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इंटरनेशनल एफर्ट फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। और लगा देना इंपॉर्टेंट, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। क्या मतलब बताओ इस लाइन का? इसमें ये पढ़ेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व स्तर के ऊपर कौन कौन से प्रयास किए गए, ऐसा समझ में? पहले पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय, फिर पढ़ेंगे भारत के अंदर कौन कौन से प्रयास हुए। अब देखो, लिखेगा कोई नहीं, सामने देखोगे फिर लिखोगे। इसमें नंबर 1 आता है सीबीडी। क्या आता है? सीबीडी। सुनो इधर, सीबीडी इसकी फुल फॉर्म है द कॉन्वेंशन The Convention on Biodiversity या बायोलॉजिकल ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कोई कार्यक्रम नहीं है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, आपने नाम सुना पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ये स्थान कहाँ पे है? किस देश में? ब्राजील के अंदर है। कब हुआ था? देखो इधर, अर्थ समिट हुआ था एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट हुआ था। ये आपके हुआ था 5 जून। कब हुआ था? 5 जून। इस डेट को ध्यान रखना, 1992 को। कब हुआ? 1992 के अंदर। फिर क्या होता है इस अर्थ समिट, अब फिर पूछते कहां पे हुआ था, तो उसका स्थान आता है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये स्थान के कहां पे है, तो ये क्या आएगा? ब्राजील के अंदर है। कहां पर है? ये ब्राजील के अंदर है। अब इसमें हुआ क्या था, ये देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किए गए प्रयास पढ़ रहे हैं ना। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब विश्व के देश इकट्ठे हुए, वहां के जो इनके अधिकारी, वो अधिकारी लोग आए। कहाँ आए? रियो डी जेनेरियो के अंदर आए। कब आए? 5 जून 1992 को। ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इन्होंने एक सिग्नेचर किया। क्या किया? सिग्नेचर। सिग्नेचर पता है, एक बोतल भी आती है, एक पता बोतल आती है सिग्नेचर, इसकी पानी की नहीं, दारू की। हाँ हाँ, तो इन्होंने सुनो, यहाँ पे विश्व के देश इकट्ठे हुए, उनके अधिकारी इकट्ठे हुए, उन्होंने एक पेज दिया, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए और उन्होंने कहा कि हम बायोडायवर्सिटी का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। अब वापस सुनो पूरी। कॉन्वेंशन का, इस कॉन्वेंशन का मतलब होता है बैठक। क्या होता है? बैठक। तो ध्यान रखना, ये बैठक किससे संबंधित हुई थी? बायोडायवर्सिटी के लिए, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो तब इसका नाम पड़ा सीबीडी। कब हुई थी? तो सीबीडी कब हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन के दिन। कौन सा पृथ्वी सम्मेलन? रियो डी जेनेरियो वाला। कब हुआ था? 5 जून 1992 को हुआ था। वहां पे क्या साइन किया गया? एक सिग्नेचर किए गए कि हम बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करेंगे। तो ये संरक्षण विश्व स्तर पे हो रहा है ना, होता रहो। अभी इसके अंदर भारत सम्मिलित नहीं हुआ, भारत अभी बाद में होगा। अब होता रहो। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है कई बार, और ये भी पूछा हुआ कि सीबीडी का संबंध किस पृथ्वी सम्मेलन से है।
हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखा देता हूँ ये पूरा। वैसे ये इसकी फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि वहां सीधे एग्जाम ऐसे आएगी। सी का मतलब कॉन्वेंशन या, और बी डी का मतलब बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी। कॉन्वेंशन आपने गलत लिख लिया, ये लिख लो फिर लिखा दूंगा वापस। इसका मतलब इंडिया ने भाग लिया, मतलब इंडिया इस सिग्नेचर के अंदर पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने कहा भाई हम भी ये रूल हमारे अंदर लागू करेंगे। यही होता है ना मतलब पार्टिसिपेट का। देखा, देखो इधर, अब सुनो इधर। तो सीबीडी कब हुई थी? 5 जून 1992 के अंदर। तो ये बैठक हुई है 1992 के अंदर, लेकिन ये फोर्स में कब है, इसके लागू कब हुई है? ये प्रभावी रूप से लागू हुई है 29 दिसंबर 1993 के अंदर। लेकिन भारत ने अभी तक भी भाग नहीं लिया था। यहाँ तो नियम बने थे 5 जून को, वो लागू हुए 29 दिसंबर को पूरे विश्व में, लेकिन भारत ने भाग नहीं लिया क्योंकि भारत बिजी था वैलेंटाइन डे मनाने में। कहाँ बिजी था? वैलेंटाइन डे मनाने में। भारत ने कहा कि मैं इसमें भाग लूंगा 18 फरवरी 1994। तो भारत वैलेंटाइन वीक बनाने के बाद में इसके अंदर भाग लेना आया था। कब आया था? 18 फरवरी 1994। तो उस वीक से फ्री हो गया था, फिर इसने यहाँ के भाग ले लिया। लिख लो। अब पूछ सकते हैं कि क्या, कब कब नहीं मना, तो मना होगा क्या? इसमें क्यों नहीं मना होगा? आराम से मना होगा, गूगल पे सर्च करना कब से बनाने लगे, कौन सा कांड। हाँ, नहीं नहीं, अपन को पता भले बाद है, लेकिन पहले भी था ना ये वैलेंटाइन डे। तो पुरानी कोई हिस्ट्री इसके पीछे है। अब हिस्ट्री क्या हमें पता नहीं क्या हिस्ट्री है। हाँ, कोई अंग्रेजों वाला है। आज आज जो भी है लिख लो। तो भारत ने इसमें भाग लिया था 18 फरवरी को। ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। और इनमें से अगर कोई सबसे मैक्सिमम आया, ये आया है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है ना। हो गया। ये हमारा था नंबर 1 प्रयास। क्या क्या नाम था? सीबीडी। अब आगे लिखो 2 नंबर। इस 2 नंबर का नाम था CITES। क्या नाम है? CITES। अब देखो इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं। द कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल द कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन, बताओ ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। ट्रेड इन endangered species of fauna, इसको बोलते हैं एनिमल एंड फ्लोरा, इसको बोलते हैं
प्लांट, लिखो इसकी फुल फॉर्म। इसके आगे एक ये लिख देना है ना, यहां लिखना वाइल्ड, वाइल्ड एंड जंगली। देखो इधर लिख लिया फुल फॉर्म में, इसका मतलब समझाता हूं। कॉन्वेंशन एक बैठक हुई, कैसी हुई है? अंतरराष्ट्रीय बैठक है, कई सारे देश आए थे उसके अंदर। ट्रेड का मतलब व्यापार, इसका मतलब पता क्या होता है? इंडेंजर्ड, संकटाग्रस्त, मतलब ऐसी जाति या कोई ऐसा प्लांट या ऐसा एनिमल जो विलुप्त होने की कगार पे हो और वो जंगल के अंदर पाई जाती है। तो ऐसा एनिमल या ऐसा प्लांट जो विलुप्त होने के कगार के ऊपर है, उनका मतलब जो व्यापार है ना, वो इंटरनेशनल, उसके ऊपर नियम बनाए गए भाई इनका व्यापार कैसे करना, क्योंकि जो स्पीसीज विलुप्त हो रही है इसका मतलब वो कम है, और जो कम है उसको मतलब अपने मन पड़े वैसे नहीं बेचना है ना। तो अंतरराष्ट्रीय एक मीटिंग हुई, उसके ऊपर रूल बनाए गए। किसके ऊपर? ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है, मतलब जो संकटग्रस्त है, उन स्पीसीज के व्यापार के लिए इस यहाँ पर बैठक में नियम बनाए गए। अब क्वेश्चन आता है कहाँ पे? जैसे हमने कहा था सीबीडी हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ये हुआ था वाशिंगटन के अंदर। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन के अंदर। तो इसको बोलते हैं वाशिंगटन कॉन्वेंशन, वाशिंगटन बैठक। लिख लो, लिख लो, इसको वाशिंगटन बैठक के नाम से जाना जाता है, वाशिंगटन बैठक। वाशिंगटन कॉन्वेंशन, इसको वाशिंगटन बैठक के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी हुई थी 1973। कब हुई थी? 1973 को। अब देखो बैठक कब हुई है? 1973 के अंदर, लेकिन रूल तो ये प्रभावी रूप से लागू नहीं हुई ना। नीचे लिखो प्रभावी रूप से लागू, जुलाई 1975। देखो प्रभावी रूप से लागू जुलाई 1975। कब लागू हुई? जुलाई 1975 को। तो वॉशिंगटन बैठक कब हुई थी? 1973 के अंदर। किसके लिए हुई थी? ऐसी स्पीसीज जो संकटग्रस्त है, जो जंगलों में पाई जाती है, उसके व्यापार के ऊपर रूल बनाने के लिए। और ये इसको इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, CITES की फुल फॉर्म क्या है। अब देखो यहाँ एक मीटिंग होती है वॉशिंगटन के अंदर, फिर उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है कि 3 मार्च 2013, कब? 3 मार्च 2013 से विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाएगा। कब से मनाएंगे? 3 मार्च 2013 से। इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया, इस मीटिंग के नियमों के अंदर ये डिसाइड किया गया कि 3 मार्च 2013 से विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाएगा। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो लिख लो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया जाता है 3 मार्च। और ये मनाना हमने कब से शुरू किया? 2013 से हमने ये मनाना शुरू किया। विश्व वन्यजीव दिवस, वाइल्ड का मतलब वन्यजीव दिवस। तो ये आपकी थी CITES। अब लिखो आगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत साइट एंड सूची। लिख लो 3 नंबर है WHC, वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भले ये लिख लो कॉन्वेंशन, तो भी एक ही बात है, कॉन्वेंशन। वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्वेंशन मतलब होता है बैठक,
ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्वेंशन WHC। अब बताओ ये कब हुआ था? ये आपकी बैठक हुई थी 1972 के अंदर। कब हुई थी? सुनो इधर, कब हुई? 1970। क्यों हुई? इसके अंदर क्या उद्देश्य बनाएंगे? विश्व के ऐसे हेरिटेज या ऐसा मतलब कल्चर जो को मतलब कोई सांस्कृतिक, जैसे अपने कौन सा नृत्य किया हुआ इसमें शामिल है? कालबेलिया। नहीं पता जीके में? कालबेलिया नृत्य इसमें शामिल है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यूनेस्को के द्वारा। तो कोई ऐसा जो कल्चर से संबंधित हो या ऐसा जो प्राकृतिक से संबंधित हो, जैसे मैंने बताया था केवलादेव को शामिल किया गया, ये क्लास में बताया था। तो इन चीजों को इस साइट के अंदर इसमें शामिल किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। ऐसी चीजें जो पूरे विश्व के लिए फायदेमंद होती है, उन चीजों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। आया समझ में? तो लिखो, लिखो इसमें सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों की पहचान करके, सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक यानी कल्चरल, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों की पहचान करके, पहचान करना या पहचान करके, जो भी लिखा हो, पहचान करना या करके, जो संपूर्ण विश्व के लिए मूल्यवान हो, 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 इनको इस सूची में शामिल किया जाता है। इनको कौन करता है? यूनेस्को करता है। लिखना, लिख देना, इनको इस सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। क्या क्या कह रहे हो? इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब जो अच्छी चीजें हो, जो पूरे विश्व में वैल्यूबल हो, उनको किया जाता है, यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। आप देखो 4 नंबर लिख लिया ना। अब एक मीटिंग और होती है जिसका नाम है रामसर कॉन्वेंशन। क्या नाम है? अब देखो, अब मुझे एक बात बनानी नहीं, बात बताओ। जब वैलेंटाइन डे आता है तब लोग कहाँ घूमने जाते हैं? वहीं जाते हैं जहाँ झीलें हो, वहीं जाते हैं ना। आज नहीं जाते तो लोग जाते हैं ना। मैंने ये आपको पूछा कि आप जाते हो? अरे यार क्यों नहीं पता आप? क्या? हाँ, मन पे मत लो, दिल पे मत लो। सुनो, अरे मन पे लेने दो, दिल पे मत लेना। सुनो, तो लोग जब वैलेंटाइन डे आता है तब लोग जाते हैं जहां आर्द्र भूमियां हो, जहां झीलें हो, लेक, वहीं जाएंगे ना। तो वहीं जाएंगे, तब एक बैठक होती है, कोई ऐसा कोई साइट बनाई जाए रामसर जो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करे। तो फिर इसका मतलब ये बैठक वैलेंटाइन डे से पहले होनी चाहिए। पहले होगी तब उनका संरक्षण होगा ना। तब ये बैठक होती है आपके 2 फरवरी 1971। सीधा क्वेश्चन पूछा था कि रामसर कॉन्वेंशन कब हुआ था? वैलेंटाइन डे से पहले बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971। लिखो 2 फरवरी। अब आपको ये पता है ये रामसर क्या स्थान है? कहां पर है रामसर स्थान? किस देश के अंदर है? मैंने बताया था क्लास में, ईरान के अंदर। रामसर स्थान किस देश के अंदर है? देख देना, ईरान। ये स्थान है जो ईरान देश के अंदर, रामसर। इस देश के रामसर स्थान पे बैठक होती है। तब इस बैठक कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। अब मुझे बताओ राजस्थान के अंदर कौन कौन से रामसर साइट में शामिल है? सांबर और केवलादेव, दोनों में से पहले कौन सा हुआ था? केवलादेव। कुछ भी बोल रहे हो तो कि केवलादेव। ये क्वेश्चन आया हुआ फर्स्ट ग्रेड के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा प्राकृतिक जगह रामसर साइट के अंदर शामिल? ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। कौन थे? केवलादेव। अब देखो ये मीटिंग होती है 2 फरवरी 1971 को, और मैंने आपको बता रखा पूरा रामसर के बारे में क्लास के अंदर। अब इसका उद्देश्य क्या था? लिख लो उद्देश्य। आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, कंजर्वेशन, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड,
आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड एरिया, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड एरिया। अब एक लास्ट आता है आईपीपीसी। क्या नाम है? आईपीपीसी। लिख लो आईपीपीसी। इसके आगे लिखो इंटरनेशनल प्लांट। लिख लो ये साथ में, कुछ नहीं, फुल फॉर्म ध्यान रखना। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्वेंशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म, इसको ध्यान रखना। ये आपके थे जो विश्व ने प्रयास किए थे जैव विविधता के संरक्षण के लिए। पहला कौन सा था? सीबीडी। कहां हुआ था? ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो, 5 जून 1992। फिर प्रभावी रूप से लागू कब हुआ? 29 दिसंबर 1993। भारत ने सिग्नेचर कब किया? वैलेंटाइन डे से फ्री होके। कब फ्री हुआ? 18 फरवरी 1994। वो वैलेंटाइन डे के बाद कर रहा है, ये वैलेंटाइन डे से पहले कर रहा है। कौन सी? रामसर साइट। कब? 2 फरवरी 1971। रामसर क्या है? एक स्थान है ईरान शहर का, वहां पर जो आर्द्र भूमियां होती है उनके संरक्षण के लिए बैठक हुई थी। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना और ये हेरिटेज वाला ध्यान रखना, 1972। अब आगे लिखो, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयास। मतलब भारत के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए? देखो, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयास, नेशनल एफर्ट्स फॉर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। नेशनल एफर्ट नेशनल एफर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेशनल एफर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेशनल एफर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमारे देश के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, ये तो अभी हमने पढ़े, विश्व के द्वारा किए गए। देखो इसमें नंबर 1, देखो नंबर 1 लिखो इसमें, द बायोलॉजिकल लिखो भारतीय जैव विविधता अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम, ऐसे लिख लो भले। द बायोडाइवर्सिटी एक्ट लिख लो, जैव विविधता अधिनियम। बताओ भारत के अंदर जैव विविधता अधिनियम कब बना था? कब बना था जैव विविधता अधिनियम? ऑप्शन 2, सन 2000, सन 2001, 2002, 2003। 2003, 2002। तो भारत में ये बना था 2002 के अंदर। नीचे लिखो राजस्थान जैव विविधता अधिनियम, राजस्थान बायोडाइवर्सिटी एक्ट या रूल। लिख देना राजस्थान जैव विविधता अधिनियम या नियम। बताओ ये कब बने थे? 2008, 2009, 2010, 2011। तो क्या तुम्हें कुछ पता है? कुछ ये बताओ मुझे। 2010। लिखो अगला, लिखो हिंदी में लिख लो अगला। सर ने पढ़ाया है टॉपिक? ये टॉपिक नहीं पढ़ाया?
ये जैव विविधता टॉपिक पढ़ा है वनस्पति वाला, उसमें लिखाया होगा ना। वनस्पति आपका टॉपिक नहीं हुआ जीके में, ये जो शुरुआत में आते हैं अभी, ये क्लास वनस्पति टॉपिक शुरू होता है वहां आता है? तो कहाँ आएगा? तो आप जीके में आप कहाँ पढ़ोगे बताओ, और कौन सा टॉपिक बताओ जीके में, तो बताओ ना कौन सा वनस्पति का होता है। इसके जैव विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्लांट, ये होता है ना, मतलब डाइवर्सिटी उसकी। आप बुक में कहा आप देखना, आपके पास बुक है रास्ता देखिए, उसमें जाके देखना टॉपिक कहाँ दिया हुआ है, आज जाके देखना ये टॉपिक कहाँ दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ होगा राजस्थान बायोडाइवर्सिटी अधिनियम या नियम 2010। अब लिखो आगे, राजस्थान जैव विविधता, राजस्थान जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। राजस्थान जैव विविधता प्राधिकरण, ये आपके हुआ था 15 जुलाई, कब हुआ था? 15 जुलाई 2019, 15 जुलाई 2019। देखो आगे 4 नंबर लिखो, देखो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, बताओ कब हुआ था? हैं? 1972। हाँ तो फिर डर क्यों रहे हो? हाँ देखो 1972। हाँ ये लिखा है तो वो भी लिखाने थे, अब ये अगर यहाँ आ गया तो वो फिर क्यों नहीं आता? हाँ तो अभ्यारण्य में टॉपिक इसके साथ ही मानो ऐसे है। हाँ ठीक, लिखा दिया, ये सब लिखाया होगा, आप देखना। हाँ लिखो, अरे जल्दी लिखो यार, डेट अब नहीं लिखा है तो लगाओ नोट, लगाओ नोट यहाँ पे। देखो इस अधिनियम की धारा, सॉरी ऐसे लिखो, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार धारा, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार कोष्टक धारा 35 कोष्टक बंद, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार कोष्टक निकला धारा 35 तथा केंद्र सरकार धारा 38, धारा 38 के तहत नेशनल पार्क की स्थापना करती है या नेशनल पार्क की घोषणा कर सकती है। ऐसे लिख लो, नेशनल पार्क की घोषणा कर सकती है। तो एक अधिनियम बना 1972 के अंदर, उसके अंदर कहा गया कि इस अधिनियम की धारा 35 और धारा 38, धारा 35 का संबंध है राज्य सरकार से और धारा 38 का संबंध है केंद्र। क्या लिखा नहीं अभी तक? लिख दिया। तो राज्य सरकार धारा 35 के तहत और केंद्र सरकार धारा 38 के तहत राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की घोषणा कर सकती है। ये नहीं लिखाया होगा, हाँ ये नहीं पता, ये नहीं लिखाया होगा, ये नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, मुझे पता है। आगे लिखो, सुनो, वाइल्ड लाइफ क्राइम, क्राइम किसको बोलते हैं? ये लिख लो, मैं लिख रहा हूं वैसे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये आपके हुआ था 6 जून 2007। कब हुआ था? 6 जून 2007 को। इस अधिनियम में, इस ब्यूरो के लिए कहा गया था कि वन्य जीवों को मारना नहीं है। क्राइम ये होता है मारना, शिकार करना। इसमें ये कहा गया था कि
वन्य जीवों का शिकार नहीं करना है। तो ये कब हुआ था? क्राइम कंट्रोल 6 जून 2007 को। फिर आगे अब लिखो आप प्रोजेक्ट हंगुल। अब मैंने आपको बताया था हंगुल किस नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है? हंगुल, हंगुल एनिमल, HANGUL, हंगुल, जम्मू कश्मीर। जैसे राजस्थान का चिंकारा है एनिमल स्टेट, वैसे जम्मू कश्मीर का है अंगुल या हंगुल, जो भी बोलो। लिखो 4 नंबर लिखो प्रोजेक्ट अंगुल। प्रोजेक्ट अंगुल ये आपके हुआ था 1970 के अंदर। कब हुआ था? 1970 के अंदर। अब ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कि ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेट पक्षी है। तो फिर जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है जिसका नाम है दाची-गम। क्या नाम है? दाची-गम नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कभी घूमने जाना जम्मू कश्मीर, अरे घूम के आना, देश का स्वर्ग है, कोई नहीं मारेगा। ये हो गया प्रोजेक्ट हंगुल। फिर अगला आता है प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। देखो प्रोजेक्ट टाइगर। अब बताओ ये कब शुरू हुआ था? ये तो बता दो। ये नहीं पता कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू? 1971। लिखो 1971। अरे मैं बता रहा हूं, लिखो पहले। 1971 के अंदर शुरू हुआ था, लेकिन ये प्रभावी रूप से लागू हुआ था 1 अप्रैल 1973 से। लिखो प्रभावी रूप से लागू। लिखो प्रभावी रूप से लागू। लॉन्च इन इंडिया 1 अप्रैल 1973। तो उसकी स्थापना हुई थी 1971 के अंदर, और ये प्रभावी लागू कब हुआ था? 1973 में। आगे लिखो प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन। प्रोजेक्ट लॉयन ये आपके लागू हुआ था 1972। कब हुआ था? 1972। आगे लिखो प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये आपकी हुआ था 1992, 1992 के अंदर। और उसके बाद आगे आप लिख लो। लिखो आप अभी शायद, हाँ वही लिख लो आप सीधा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था बताओ? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। आगे लिखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके नीचे 11 नंबर। एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। एनवायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपके आया था? कब आया था बताओ? 1986, 1986। आगे लिखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट, बताओ पॉलिसी किसको बोलते हैं? नीति। हाँ नीति। नेशनल फॉरेस्ट
पॉलिसी ये आई थी 1988। कब आई थी? 1988। राष्ट्रीय वन नीति और वन सुरक्षा अधिनियम, और वो हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो संरक्षण, इसका संरक्षण है, ठीक है ना। वन संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 के अंदर। अब लास्ट इसमें लिख लो, देखो हिंदी में लिख लो, वन्य जीव प्रबंधन, देखो लास्ट इसमें वन्य जीव प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वन्य जीव प्रबंधन तथा मरुस्थल पारिस्थितिकी, मरुस्थल डेजर्ट इकोसिस्टम, मरुस्थल पारिस्थितिकी प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर, वन्य जीव प्रबंधन तथा मरुस्थल पारिस्थितिकी प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बताओ? राजस्थान में। देखो आगे, ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू। तो ये आपके हो गए जो प्रयास किए गए थे भारत के द्वारा इतने। अब देखो मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताता हूं, कहां कहां क्वेश्चन आया हुआ है। निकालो अपनी रेड पेन और लिख देना। ये मैंने आपको बता रखा है, अच्छा ये नहीं अभी आगे है, ये बता रखा पूरा का पूरा पीवाईक्यू है, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों पूछा हुआ। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंदर। इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, सीबीडी की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे पूछा हुआ। सीबीडी का संबंध किससे है? तो किससे है? बायोडाइवर्सिटी से। ये चीजें ये अभी तक नहीं पूछा, इतना मतलब टफ क्वेश्चन, लेकिन क्या पता पूछ ले। तो ध्यान रखना, सीबीडी तो वैलेंटाइन डे के बाद में भी थी, रामसर साइट वैलेंटाइन डे से पहले। अब ये देखो CITES, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अब आपको ऑप्शन दे देंगे CBD क्या है, CITC क्या है, या बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कौन कौन से है। अब देखना, ये पूछा हुआ वाशिंगटन बैठक या वाशिंगटन कॉन्वेंशन कब हुआ था? 1973 के अंदर, और ये लागू कब हुआ था? फिर ये आगे ध्यान रखना। लेकिन मेन ये चीज पीवाईक्यू भाई, पीवाईक्यू है। एक ये पीवाईक्यू है और एक इसकी ये फुल फॉर्म पीवाईक्यू है, ये दोनों पीवाईक्यू है। ये पूछा हुआ कई बार, वाशिंगटन कॉन्वेंशन का कई बार एग्जाम आया हुआ है। उसके बाद ये चीजें भी ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना, ये तो नहीं पूछा, ये दोनों चीजें पीवाईक्यू है, बाकी ये अभी तक नहीं पूछा हुआ, लेकिन ध्यान रखना फुल फॉर्म ध्यान रखना इसकी। उसके बाद ये आप, अच्छा ऊपर और है, देखो इधर, ये पीवाईक्यू कई बार आ रखा है, ये पीवाईक्यू, ये तीनों पीवाईक्यू, ये तीनों कई बार पीवाईक्यू है। ये तो एक बार राजस्थान एग्जाम में पूछे हुए पीवाईक्यू। क्या? वाशिंगटन, इतना मैंने देखा नहीं है तो होगा, लिख लो पीछे वाशिंगटन DC, लिख लो पीछे वाशिंगटन DC, मतलब ये ऐसे DC है, हाँ लिख लो पीछे वाशिंगटन DC। बुक में ऐसा कुछ था मेरे, हाँ लिख लो वाशिंगटन DC। अब देखो ये चीजें बाकी कुछ याद रह नहीं रहे, लेकिन भारत के द्वारा ये प्रयास, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ रखा है। तो देखना, भारत के अंदर अधिनियम कब बना? 2002 के अंदर। जब भारत में पहले बनेगा, राजस्थान में बाद में बनेगा। तो राजस्थान में नियम अधिनियम कब आए? 2010 के अंदर। और ये राजस्थान जैव विविधता प्राधिकरण कब बना? 15 जुलाई 2019 को। फिर ये एग्जाम में पूछा हुआ कई बार, पीवाईक्यू है, ये भी आपके, ये पीवाईक्यू है। फिर मैंने नोट लिखाया था, क्या पता पूछ ले कौन सी धारा के तहत इसका निर्माण किया जाता है। धारा कौन सी? 35 और 38। 35 में राज्य सरकार, 38 में केंद्र सरकार। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किस अधिनियम के तहत नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है? अधिनियम 1972। आया समझ में? उसके बाद ये वाला नहीं पूछा हुआ है, ये वाला भी नहीं पूछा हुआ अभी तक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है,
मैक्सिमम बच्चे इसमें यहाँ होते कंफ्यूज, ये वाले इन दोनों। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना अलग अलग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी एलिफेंट वाला मुझे कहीं दिखा नहीं, लोयन भी नहीं पूछा हुआ है, हो सकता है, बाकी मैंने कहीं मिला नहीं। और ये तीनों पूछे हुए हैं, ये तीनों ही, ये तीनों पीवाई क्यू वापिस, ये तीनों क्या है, पीवाई क्यू। तो ध्यान रखना इन तीनों को। अब 3-4 डेट है वो लिख लो नीचे, इंपोर्टेंट डेट लिखो। लिखो, सबसे पहले लिखो, मैंने आपको 3 मार्च पहले लिखा लिए। 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस। अभी बताए ना, किसके तहत, वाशिंगटन डीसी के तहत। अब लिखो आगे, दूसरी डेट लिखो, 11 जुलाई। क्या मनाते बताओ 11 जुलाई को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ग्यारह जुलाई क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। आगे लिखो 21 मार्च क्या मनाते हैं, हाँ लिख लो, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वानिकी दिवस। आगे लिखो 2 दिसंबर क्या हुआ था बताएगा कि 2 दिसंबर को, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, मतलब ऐसी, मैं आगे बताऊंगा क्या था, अभी लिख लो। भोपाल के अंदर साइनाइड गैस निकली थी, एक बार घटना हुई थी। 2 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी, ये त्रासदी ऐसे लिखते हैं। ट्रेजेडी, कोई घटना होती है उसको बोलते हैं ना भोपाल, आप भले ऐसे लिख लो, भोपाल गैस घटना। फिर आगे लिखो 14 नवंबर क्या बनाते हैं, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। देखो, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, हाँ 14 नवंबर, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब लगाओ पीवाईक्यू कौन कौन से आ बताता हूं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 और 2021 के अंदर राजस्थान की इकोनॉमी में पार्ट होता है, उसमें आ रखा है क्वेश्चन, ये बस इकोनॉमी का है, तो अपने आप मैं बता दिया। उसमें ये क्वेश्चन 2 बार आया है, कौन सा, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 14 नवंबर। लगा दो पीवाईक्यू, लगाओ पीवाईक्यू। क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है प्रोफेसर एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ अभी मैंने लिखा है 2 दिसंबर वाला, भोपाल गैस घटना, ये भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू। लिखो भोपाल गैस घटना, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ये आपका ये टॉपिक होता है पूरा। अब लगाओ अगली हेडिंग, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता तथा उसका संरक्षण। हेडिंग अगली,